नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है और लगातार जो है कि चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार। इसके पीछे का रीजन क्या है, जरा आप ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है अमित शाह, गृह मंत्री। दोस्तों, अमित शाह जी जिस तरीके के भावना को देश के अंदर, नेताओं के अंदर, विपक्ष के अंदर जो है कि डाला है, इससे यह सही साबित होता है कि कहीं ना कहीं घिर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी घिर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को अपने ही आदमी क्यों चुभने लगे हैं और क्यों ऐसा जो कि कृत्य कर रहे हैं, इसके पीछे जो भी रीजन हो, लेकिन अभी जो बयान निकल करके सामने आई है, इसको जरा ध्यान देना बड़ी जरूरी है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के पास अगर हिम्मत है तो आके दिखाएं। अभी हाल ही में पहले जे कि शरद पवार उन्हें जे कि अमित शाह जी को ताड़ी पार जे कि बताए थे, सुप्रीम कोर्ट उस पर जे कि खामोश रहा, आप लोग को मालूम है। लेकिन अब जो है कि घिरते घिरते नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जो की बात आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या किया, क्यों जो है कि उस पर जो कि कार्य जो कि नहीं हुआ, वहां लगातार जो कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उद्धव ठाकरे का कहना स्पष्ट है कि अगर दम है नरेंद्र मोदी में तो वह जो कि बांग्लादेश पर जो कि काम करें, मणिपुर जाएं, और दम है तो महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। दोस्तों, अब जो है कि समझना इस विषय की बात है कि क्या 56 इंच की छाती वाली जो ढिंढोरा पीटी जा रही थी, वह जो कि समाप्त हो चुकी है या उसमें और पावरफुल एनर्जी आ चुकी है, जैसे उन्हें जो कि महाराष्ट्र में जाना चाहिए, जबकि छेड़ता कोई और है और बीतता कोई किसी और पर है। यह तो पुरानी कहावत है और इसी कहावत को ये कि फिर से जी के जन्म देती है गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी ऐसे बयान जो कि दे रहे हैं जिससे उनके जो अभी भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर आकर गाज गिर जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में शरद पवार जी ने जो बयान दिया था, इस पर जो आप लोगों ने देखा। अभी अनुराग ठाकुर ने जो उस पर जो कि राहुल गांधी के जाति पर जो कि सवाल जो कि किए थे और उस पर जो कि बातें जो कि हुआ था, उसका भी जो कि जिक्र करते हुए बहुत कुछ जो कि आ गई सामने दोस्तों। लेकिन फिर भी इस पर जो कि सबका अलग अलग विषय है, इस पर जो कि अलग अलग जो कि सोच रखने वाले लोग, नेताओं लोग क्यों जो है कि आगे नहीं बढ़ के जो कि इस पर जो कि बात करते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से डर सता रही है कि अभी कई राज्यों में अभी जो कि विधानसभा जो कि चुनाव जो कि आम चुनाव जो कि होने जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो कि तमाम जगहों पर जो कि है, महाराष्ट्र इसमें जो कि बहुत आगे इस टाइम जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और उसमें जो कि कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के हम जो कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल यहां से सफाया कर देंगे। तो क्या यह बातें जो है कि हवाई है या फिर इस पर जो है कि विपक्ष के लोग जो कि बड़ी दिलो जान से जो कि काम कर रहे हैं? शायद सरकार अगर जो कि कमजोर ना हो तो फिर जो कि मजबूत सरकार बन जाए तो जनता को जीना हराम कर देगी। यह तो जो कि बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेताओं ने भी जो कि यह बात जो कि कहा है। अभी हम और आप क्या इस पर जो कि बात करेंगे और क्या कहेंगे कि अगर जो कि कमजोर सरकार न हो, मजबूत सरकार बन जाए तो जनता का जीना हराम हो जाएगी। अगर जो कि कमजोर सरकार रहेगी तो जनता के डर से जनता के लिए भलाई के लिए काम करती है। लेकिन यहाँ सरकार जो कि 2 साल जो कि पूर्ण बहुमत में रही और ऐसा काम कर दे कि आज जनता इतने जो है कि
आगे निकल चुकी है कि अब कभी भी कुछ भी जे कि संभव है। इस पर जे कि तमाम देश जे कि आप बगल में जे कि बांग्लादेश को देख भी सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह चीजें जे कि जरूर जे कि इस पर ध्यान देने की बात है कि जो गृह मंत्री जे कि कह रहे हैं वह सिर्फ जे कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए जे कि कह रहे हैं, या फिर विपक्ष के लोग जानबूझकर जे कि चैलेंज दे रहे हैं। अगर चैलेंज दे रहे हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके महाराष्ट्र, मणिपुर या अन्य जे कि राज्यों में जाकर इस हालात को, जायजा को समझेंगे? दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जहां भी कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों अपना नाम जरूर, जगह का नाम जरूर जे कि कमेंट करें और जे कि बताएं कि हम कहां से वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी बातें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।